दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन 2023 के बारे में। अगर आप पीएनबी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो नया ब्याज दर क्या है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ही जो नया इंटरेस्ट रेट है वो लागू हुआ है नया रेपो रेट आने के बाद। और इसके बाद यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, किस तरह का पर्सनल लोन आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे। और इससे पहले मैंने एल&टी फाइनेंस पर्सनल लोन के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप एल&टी फाइनेंस से भी पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहें तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दूंगी। तो चलिए आज पीएनबी पर्सनल लोन के बारे में जानते हैं। दोस्तों मेरा नाम अलका है और आपका स्वागत है आप ही के चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। दोस्तों पीएनबी पर्सनल लोन आप अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ले सकते हैं। अक्सर ही जो पर्सनल लोन है वो कुछ बैंकों या कुछ फाइनेंस कंपनी का ही थोड़ा सा नियम अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल लोन ही आप किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं। कई बार लोग जो है वो होम लोन की जगह पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं अपने घर के कामों के लिए, क्योंकि होम लोन में घर के कागजात और घर जो है वो मॉर्गेज के रूप में रखना पड़ता है। इसीलिए कई बार लोग होम लोन की जगह अगर कम पैसों की आवश्यकता है तो पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप किसी भी कारण से यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें, पंजाब नेशनल पर्सनल लोन जो है वो आपको कई प्रकार के पर्सनल लोन ऑफर करते हैं। यहाँ पर हर तरह के व्यक्ति के लिए पर्सनल लोन जो है वो अलग अलग से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हाँ, अक्सर ही लोग जो है वो पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक की तरफ जाते हैं, वो क्योंकि वो सभी के लिए ही होता है अवेलेबल। इसीलिए जो हम लोग नॉर्मल लोन की तरफ हम लोग ज़्यादा चले जाते हैं, वो पर्सनल लोन जो पब्लिक के लिए होता है उसी के तरफ जाते हैं। फिर भी मैं सभी के बारे में आपको थोड़ा जानकारी इस वीडियो में देना चाहूँगी। दोस्तों पीएनबी पर्सनल लोन के बारे में जानने से पहले आपको बता दें, मैंने इससे आगे एक वीडियो बनाया था एक गवर्नमेंट स्कीम सेविंग स्कीम के बारे में, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। बहुत ही बढ़िया स्कीम है जहाँ पर आपको डबल फ़ायदा मिलता है। ये वाला वो वीडियो है, आप लोग एक बार इस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करें। हो सकता है आप फ़िलहाल सेविंग्स के मूड में ना भी हो, तब भी आप इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। ये सेविंग स्कीम आपको बिना रिस्क के ही मिल रहा है और बहुत ही अच्छे फ़ायदे के साथ आप यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूँगी। तो चलिए सबसे पहले पीएनबी के सभी प्रकार के पर्सनल लोन के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला पर्सनल लोन जो है वो एलआईसी कर्मचारी के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर लिखा है पर्सनल लोन स्कीम फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़। ये उन्हीं ग्राहकों के लिए है जो एलआईसी में काम करते हैं। अगर इसके बारे में जाने तो जैसे ही हम लोग रीड मोड पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अधिकतम लोन अमाउंट जो है वो 20 लाख रुपए या आपके जो मंथली ग्रोस सैलरी है उसका 24 टाइम्स दिया जाएगा। लोन चुकाने के लिए भी यहाँ पर मैक्सिमम समय जो है वो 72 मंथ्स के लिए दिया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जैसा कि पहले बता ही चुकी हूँ, एलआईसी के कर्मचारी होना पड़ेगा। इसके साथ आपको काम करते हुए कम से कम 1 साल या उससे अधिक के सेवा की जो समय है वो आपका होना चाहिए। और पिछले 3 महीने से आपके बैंक अकाउंट में आपका जो सैलरी है वो आया हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब भी बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है अपलोड करेंगे तो उसमें पिछले 3 महीने का आपका सैलरी देखा जाएगा। और मिनिमम सैलरी जो है वो आपकी 75,000 या उससे अधिक होना चाहिए। फ़ी और चार्जेस की बात करें तो फ़िलहाल प्रोसेसिंग फ़ी और डॉक्यूमेंटल चार्जेस फ्री है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फ़िलहाल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 9% से शुरू हो रहा है। जिन ग्राहकों का सैलरी अकाउंट पीएनबी पर है उनके लिए 9% है, और जिनका सैलरी अकाउंट पीएनबी पर नहीं है उनका 9.25% से शुरू होगा। तो इसके बाद आता है दोस्तों पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। ये वाला लोन अक्सर ही ज़्यादातर लोग लिया करते हैं क्योंकि ये सभी के लिए होता है। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जिनकी भी सैलरी अकाउंट पीएनबी पर है वो सभी यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आप जो भी नौकरी करते हैं उस नौकरी को करते हुए कम से कम 3 साल होना चाहिए या 3 साल से अधिक। मिनिमम सैलरी जो है वो 25,000 रुपये हर महीना होना चाहिए या उससे अधिक होना चाहिए। और मिनिमम सिविल स्कोर जो है वो 650 होना चाहिए। इससे ऊपर का होने से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हाँ 650 से नीचे के होने से यहाँ पर जो पर्सनल लोन है वो आपको नहीं दिया जाएगा।
सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो प्रोफेशनल इंडिविजुअल होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम वार्षिक आय यानी ईयरली इनकम आपका 2 वर्षों में कम से कम 6 लाख रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। 2 वर्षों का, पिछले 2 वर्षों का मिला के, तभी आपको यहाँ पर पर्सनल लोन मिलेगा। आपका मिनिमम सिविल स्कोर जो है वो 750 या इससे अधिक होना चाहिए, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए मिनिमम सिविल स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसके साथ दोस्तों, आपका अगर सेविंग्स अकाउंट है या करेंट अकाउंट है, उसमें पिछले 2 साल में आपका मिनिमम जो लेन देन है, वार्षिक लेन देन, वो आपका होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर पर्सनल लोन दिया जाएगा। लोन अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर भी मैक्सिमम लोन अमाउंट 20 लाख रुपए या सैलरी के 24 गुना तक दिया जाएगा, जो भी कम हो। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको पिछले 2 साल में उन्होंने जितना इनकम हुआ है उनका, उसके मासिक हिसाब से 10 गुना दिया जाएगा या अधिकतम 5 लाख रुपए दिया जाएगा। लोन चुकाने के लिए आपको यहाँ पर 72 महीना यानी 6 साल का समय मिल जाता है सैलरीड पर्सन को। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उनके लिए 5 साल का समय दिया गया है। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर लोन अमाउंट का 1% देना होगा। वही इंटरेस्ट रेट की बात करें तो पीएनबी पर्सनल पब्लिक लोन के लिए जो इंटरेस्ट रेट शुरू हुआ है वो 11.15% से शुरू हो रहा है, जो अधिकतम 16.70% तक जा सकता है। दोस्तों, अगला पर्सनल लोन स्कीम फॉर पेंशनर है। ये पेंशनर्स को दिया जाता है। पेंशनर्स को जो यहाँ पर पर्सनल लोन दिया जाता है वो अधिकतम 75 ईयर्स तक ले सकते हैं, यानी 75 ईयर्स तक उनका लोन क्लोज हो जाना चाहिए। बहुत ही लंबा जो समय है यहाँ पर रखा गया है उनके लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो उन्हीं पेंशनर्स को यहाँ पर पेंशन लोन दिया जाएगा जिनका पेंशन अकाउंट पीएनबी पर है। अगर आपका पेंशन अकाउंट पीएनबी पर नहीं है तो आप अपने पेंशन अकाउंट को पीएनबी पर ट्रांसफ़र करके भी यहाँ पर से पर्सनल लोन ले सकते हैं। हाँ, आपके ट्रांसफ़र करने के तुरंत बाद हो सकता है आपको ना मिले, या फिर हो सकता है मिल भी जाए, ये ब्रांच के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, कुछ समय के बाद आपको पर्सनल लोन दे दिया जाएगा। और आपके अकाउंट में जो है वो नियमित रूप से पेंशन आता हुआ होना चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 25,000 लोन दिया जाता है और मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक दिया जाता है, या आपके पेंशन का 18 गुना आपको दिया जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आपकी एज कितनी है, इसके ऊपर भी ये जो लोन अमाउंट है वो निर्भर होता है। लोन चुकाने के लिए पेंशनर्स को यहाँ पर 5 साल का समय दिया गया है। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर पेंशनर्स के लिए 11.50% से पेंशन लोन स्टार्ट हो रहा है। प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो पेंशनर्स के लिए प्रोसेसिंग फ़ी 0 है और डॉक्यूमेंटल चार्ज सिर्फ 500 रुपये है। इसके साथ दोस्तों, यहाँ पर पीएनबी पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। ये खासकर डॉक्टर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। चलिए पर्सनल लोन स्कीम फॉर डॉक्टर्स के बारे में अभी बता देते हैं। मैं पहले ही ये मेरा छूट गया था, कोई बात नहीं। जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, ये केवल डॉक्टर्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी पेशेवर डॉक्टर या कोई जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो सेवारत डॉक्टर है, जैसे एमबीबीएस, डीबीएस, वो सभी यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए पिछले 2 साल से आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत होगी। तो 2 साल से आप कर देय होना चाहिए। और आवेदनकारी जो है वो पिछले 2 साल से निरंतर रूप से अपने जो पेशे को है वो चलाते हुए होना चाहिए ना, यानी आप 2 साल से अपने काम को करते हुए, या फिर आप अगर कोई कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 2 साल हुआ होना चाहिए। लोन अमाउंट की बात करें तो मिनिमम लोन अमाउंट जो है वो 2 लाख रुपए है और मैक्सिमम लोन अमाउंट जो नौकरी करते हैं उनके हिसाब से 24 गुना उनके सैलरी के हिसाब से दिया जाएगा, या फिर 20 लाख रुपए। लोन टेन्यूर जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, यानी 7 साल का समय यहाँ पर आपको मिल जाता है डॉक्टर्स के लिए। फ़ी और चार्जेस की बात करें तो प्रोसेसिंग फ़ी पूरे लोन अमाउंट का 0.90% जो है वो देना होगा, और डॉक्यूमेंटल चार्ज जो है वो 450 रुपये यहाँ पर रखा गया है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो डॉक्टर्स का जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर शुरू हो रहा है, जिनका सैलरी अकाउंट पीएनबी पर है उनका 10.15% से, और जिनका सैलरी अकाउंट पीएनबी पर नहीं है उनका 11.15% से शुरू हो रहा है।
डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको आईडी प्रूफ और इनकम प्रूफ देना होगा, और हर किसी के लिए इनकम प्रूफ अलग अलग होगा। फिर भी जो इनकम प्रूफ है उसमें पिछले 2 महीने का अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी स्लिप, इसके साथ फॉर्म 16, और पिछले 3 साल का जो है आईटी रिटर्न आपको देना होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड है तब आपको पिछले 3 साल का आईटी रिटर्न देना होगा, और बैंक द्वारा बताए गए अन्य डॉक्यूमेंट जो भी बैंक बताता है वो आपको जमा करना होगा। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑफलाइन का तो आपको पता ही है, आपके पास के ब्रांच पर विजिट करके, यहाँ फिर आपका जो सैलरी अकाउंट जहाँ पर है वहाँ पर आपको विजिट करके अप्लाई करना होगा। इसके साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप पीएनबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर भी कर सकते हैं, या फिर पीएनबी का जो ऐप आता है उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो पर्सनल लोन की तरफ जाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पर क्या क्या पर्सनल लोन आपको मिल रहा है। यहाँ पर आकर आप किसी भी बटन को, जो अप्लाई बटन है, उस पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पीएनबी के पर्सनल लोन के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप theloanguide.in के वेबसाइट पर आकर पीएनबी पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर सर्च करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप जैसे ही पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह के लोन जो है पर्सनल लोन का डिटेल आ जाएगा। आपको अगर कोई और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप पीएनबी पर्सनल लोन का जो यहाँ पर 2023 लिखा है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर नीचे रीड मोर बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके आप यहाँ पर पूरी जानकारी ले सकते हैं पीएनबी पर्सनल लोन के क्या क्या प्रकार है, और आपको सभी प्रकार की विशेषताएं, एलिजिबिलिटी, लोन अमाउंट, लोन टेन्योर और सभी तरह की जानकारी आपको यहाँ पर दिया गया है। आप सभी के लिए ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं, या आप जो भी लोन लेना चाहें उसके बारे में पढ़ सकते हैं। हर किसी का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, सभी के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप चाहें तो इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं। इसके साथ पीएनबी का जो कस्टमर केयर नंबर है वह पूरी तरह से यहाँ पर दिया गया है। कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पर पीएनबी के कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई करना चाहें या फिर लोन कैलकुलेट करना चाहें तो आपको यहाँ पर सभी का जो है लिंक भी दिया गया है, और आपको यहाँ पर नीचे भी कैलकुलेटर मिल जाता है। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो आप अपने ईएमआई को यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर आप इस पोस्ट का लिंक चाहते हैं तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर इस पोस्ट का लिंक भी आपको दे दूँगी। आपने अगर अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करके रख दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। पीएनबी पर्सनल लोन के ऊपर जो भी ज़रूरी बातें थी मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ बातें रह जाता है तो आप इस वेबसाइट पर आकर पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।